सभी प्रबुद्ध जनों को, सभी ज्ञान प्रेमियों को, सभी तत्वदर्शी जिज्ञासुओं को, सभी गीता प्रेमियों को मेरी ओर से और मेरी संस्था डूअर्स पैराडाइज फाउंडेशन के सभी सदस्यों की ओर से सादर जय श्री कृष्ण। आज हम वर्तमान युग में आध्यात्मिक चिंतन की श्रृंखला के तहत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक संख्या 28 की व्याख्या कर रहे हैं। 26-27 में भगवान ने अपने को न जानने का कथन और अपनी सर्वज्ञता का कथन किया, और अब 28वें श्लोक में वह यह बताना चाहते हैं कि जो मेरे को भजते हैं उन भक्तों के लक्षण क्या क्या हैं। तो यदि कोई भगवान का भक्त है, परमात्मा से आत्मा का मिलन कराना चाहता है, तो वह कौन है, उसको पहचानने के लिए भगवान ने उन महान भक्तों के कुछ लक्षण बताए हैं। ऋषि वेदव्यास जी लिखते हैं, येषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्माणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। इसका तात्पर्य यह हुआ, परंतु जिन पुण्य कर्मों मनुष्यों के, जो पुण्य कर्मा मनुष्य हैं, जिन पुण्य कर्मा मनुष्यों के पाप नष्ट हो गए हैं, अर्थात वो द्वंद्व से रहित हो गए हैं, द्वंद्व से मुक्त हो गए हैं, और द्वंद्व से रहित होकर दृढ़तावती होकर मेरा भजन करते हैं। मन की श्रद्धा और मन का विश्वास की दृढ़ता का स्तर इतना बढ़ गया है कि उन्हें मेरे अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं देता, वह मेरे भक्त हैं। इसको कुछ लोग बहुत ही सरल शब्दों में और भी कहते हैं, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों के पाप नष्ट हो गए हैं, जो जन्म जन्मांतरों से इस शुद्धि को बढ़ाते बढ़ाते पापों को नष्ट कराए हैं, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। There is no only one way, there is a different way. In English, those mortals of pure deed whose sin has come to an end, whose are freed from the delusion of payers, they worship me with a firm resolve. Some people are explaining in other way. They think, but those whose sins have been overcome and those who are various in action, virtuous in action, they are freed from the delusion of opposite sensations and worship me, firm in their vows. So we have to understand these kind of characteristics of bhaktas. यहां मैं एक बात और स्पष्टीकरण के लिए बोल दूं, राग द्वेष से रहित होने पर मनुष्य परमात्मा के सम्मुख हो जाता है। परमात्मा के सम्मुख होने पर सब पाप नष्ट हो जाते हैं, और जब तक मनुष्य के भीतर राग द्वेष रहते हैं तब तक वह सर्वथा परमात्मा के सम्मुख जा नहीं सकता। क्योंकि जिसके मन में चोर है वह भगवान के सामने नहीं आ सकता। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, निर्मल मन जन सोई मोहि भावा। जिसका मन निर्मल हो गया है वही मुझे अच्छा लगता है और अच्छा नहीं लगता। तो वो ही मेरे सामने आते हैं।
जब तक सर्वथा परमात्मा के सम्मुख नहीं हो सकते, उसका जितने अंश संसार में राग या सम्मुखता रहता है, उतने अंश में वह परमात्मा से सदैव विमुख ही रहता है। तो यहां जितनी जितनी हम डिग्री यदि अपनी देखें, वह सबकी अलग अलग हो सकती है, सब एक जैसे स्थान पर नहीं है। तो हम जितनी दूरी भगवान से बनाएंगे, उतनी भगवान हमसे बनाएगा। यहां एक बात और भी बहुत साधारण तरीके से समझने की है। पुण्य कर्म जो संस्कृति का अंत करने वाला है, जिसका नाम कार्यम कर्म, नियत कर्म, यज्ञ कर्म की प्रक्रिया कहकर बारंबार हमें समझाया गया है, उस कर्म को, साधारण कर्मों को नहीं, उस कर्म को या उन पुण्य कर्मों को करने वाला या करने वाले, वो एक नहीं है, अनेक भी हो सकते हैं, जिन भक्तों के पाप नष्ट हो गए हैं, वे राग द्वेष आदि द्वंद्व के मोह से भली प्रकार मुक्त होकर व्रत में दृढ़ रहकर मुझे भजते हैं। अब वो भजते क्यों हैं? देखिए, गीता की यही एक विशेषता है कि वह हर बात का उत्तर अपने आप स्वयं प्रश्न करती है और अपने आप उत्तर देती है। अब उनके भजने का कारण क्या है, यह भगवान आगे के श्लोक में हमें समझाते हैं। तो यहाँ हमारे समझने के लिए जो और विशेष बात है इस 28वें श्लोक में, वह यह है कि इस अध्याय में उन लोगों का उल्लेख है जो दिव्य पद को प्राप्त करने के लिए अधिकारी बन गए हैं, जो पापी, नास्तिक, मूर्ख, कपटी हैं। उनके लिए इच्छा और घृणा के द्वंद्व को पार पाना कठिन है। द्वंद्व के पार को कौन नहीं पा सकता? पापी, नास्तिक, मूर्ख, कपटी। केवल ऐसे मनुष्य भक्ति स्वीकार करके क्रम से भगवान के शुद्ध ज्ञान को प्राप्त कर लें तो वो भी मुक्त हो सकते हैं। जिन्होंने धर्म के विधि विधानों का अभ्यास करने, पुण्य कर्म करने तथा पाप कर्मों को जीतने में अपना समय लगाया, वे क्रम से भगवान का ध्यान समाधि करते हैं, आध्यात्मिक पद पर आसीन होने की कोशिश करते हैं, विधि विधान से अपने इन पापों से दूर होते हैं, तो वो भी भज सकते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भाव का या परमात्मा के भाव का अमृत के अंतर्गत ऐसी पद प्राप्ति संभव है, क्योंकि महान भक्तों की संगति से ही मनुष्य मोह से उबर सकता है। इसीलिए आपका साथ सदैव महान लोगों के साथ, साधु संतों के साथ, महान आत्माओं के साथ, महान पुरुषों के साथ, उच्च विचारधारा वाले लोगों के साथ और अपने मन में सदैव उत्कृष्ट भाव रखने से यह काम आसानी से सिद्ध हो सकता है। श्रीमद् भागवत में यहां भी कहा गया है कि यदि कोई मनुष्य सचमुच मुक्ति चाहता है तो उसे भक्तों की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वही प्रवेश का है। किंतु जो भौतिकवादी पुरुष की संगति करता है, पैसों के पीछे, माया के पीछे, संपत्ति के पीछे, संग्रह के पीछे भागता है, वह भक्ति नहीं कर सकता। वह संसार के गहन अंधकार की ओर अग्रसर होता रहता है। उसको शास्त्रों में लिखा गया, तमो द्वारम याशिता संग संगम। भगवान के सारे भक्त विश्व भर का भ्रमण कर इसलिए करते हैं जिससे वो बुद्धिजीवियों की ओर या बुद्धिजीवियों को मोह से उबार सके। मायावादी यह नहीं जान पाते कि परमेश्वर के अधीन अपनी स्वाभाविक स्थिति को भूलना ही ईश्वरीय नियम की सबसे बड़ी अवहेलना है।
जब तक वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक परमेश्वर को समझ पाना या संकल्प के साथ उसकी दिव्य प्रेमा भक्ति को पूर्णतः प्रवृत्त हो पाना कठिन है, तब तक संभव नहीं है। कुछ लोग इस बात को और भी आध्यात्मिक दृष्टि से बड़ी सहजता से, सुगमता से, सरलता से वर्णन करते हैं और वो ये कहते हैं कि जो कोई ईश्वर प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ते हुए अत्यंत बनवाल काल रूपी सांप से भयभीत होकर शरण में आए हुए की रक्षा करता है, और जिस भयभीत होकर मृत्यु भी दौड़ जाती है, उसकी शरण को मैं ग्रहण करता हूं। यह बात गजेंद्र ने अपने गज और ग्राह का कथन सुना होगा। उसमें गज ने भगवान से यह प्रार्थना की थी। तो जब तक हम अपने सभी इन पापों को नहीं मिटा लेंगे, तब तक हम पुण्य आत्मा की तरफ नहीं बढ़ सकते। और इस श्लोक में पुण्य कर्मा शब्द पर बहुत जोर दिया गया है। तो पुण्य कर्मा लोग द्वंद्व भाव या द्वंद्व रूप से मोह से रहित होकर, दृढ़ निश्चयी होकर भगवान का भजन करते हैं। अब द्वंद्व कई तरीके का होता है। यहां द्वंद्वों के प्रकार की भी मैं कोशिश करता हूं कि हम समझ सकें। नंबर 1, भगवान में लगे या संसार में लगे, यह एक द्वंद्व है कि भगवान को पूजें या संसार को पूजें, क्योंकि परलोक के लिए भगवान का भजन आवश्यक है और इहलोक के लिए संसार का काम आवश्यक है। नंबर 2, वैष्णव, शैव, शाक्त, गणापात और शौर संप्रदायों के किस संप्रदाय में चले, किस संप्रदाय में ना चले। कुछ लोगों के दिमाग में यही अच्छा है कि कौन सा धर्म अच्छा है, कौन सा ऋषि अच्छा है। यह एक द्वंद्व है, छोड़ दीजिए। नंबर 3, परमात्मा के स्वरूप के विषय में द्वैत, अद्वैत, विशिष्टद्वैत, शुद्धाद्वैत, अचितन्य भेदाभेद और कई तरह के सिद्धांत हैं। किस सिद्धांत को स्वीकार करें, किस सिद्धांत को स्वीकार ना करें। बहुत सिंपल सा तरीका है, श्रद्धा और भक्ति को स्वीकार करें। बाकी सब अपने अपने कहने के तरीके हैं। नंबर 4, परमात्मा की प्राप्ति के लिए भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग, हठ योग, लय योग, मंत्र योग, कितने ही मार्ग हैं। किस मार्ग पर चले और किस मार्ग पर ना चले, जो आपको सुगमता से ले जाए उस मार्ग पर लग जाइए। नंबर 5, संसार में होने वाले अनुकूल, प्रतिकूल, शोक, हर्ष, ठीक, बेठीक, सुख, दुख, हानि, लाभ, रोग, द्वेष, ये सब भी द्वंद्व हैं। उपर्युक्त सभी परमार्थिक और सांसारिक द्वंद्वों को मोह से मुक्त हुए मनुष्य दृढ़वती होकर भगवान का भजन करे। यह भगवान यहाँ बार बार इन द्वंद्वों से दूर होने की बात कर रहे हैं। और जैसे गजेंद्र की कथा में मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, उन सबको यदि हम समझकर अपने इन चीजों को गहन कर मन को शुद्ध करें, तो हम भी भगवान के भक्त तत्काल प्रभाव से हो सकते हैं। अब कुछ विशेष बातें जो हमें ध्यान रखने की हैं। शास्त्रों में, संतवाणी में और गीता में भी यह बात आती है कि पापी मनुष्य भगवान में प्राय नहीं लग पाते, पर यह एक स्वाभाविक सामान्य सा नियम है। वास्तव में कितने ही पाप क्यों न हो, भगवान से विमुख होकर ही नहीं, क्योंकि जीव साक्षात रूप से भगवान का अंश है। अतः उसकी शुद्धि पापों से आच्छादित भले हो जाए, पर मिट नहीं सकती। इसलिए दुराचारी से दुराचारी भी अपना दुराचार छोड़कर
भगवान के भजन में लग जाए तो वह बहुत जल्दी ही धर्मात्मा या भक्त हो जाता है। क्षिप्रम भवन्ति धर्मात्मा, बहुत सारे उदाहरण हैं। वाल्मीकि ऋषि का यही एक उदाहरण है। तो ऐसे भी बहुत उदाहरण मिलते हैं कि हम जितनी जल्दी सकाम भाव को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी हमारी भगवान के साथ संबंध जुड़ेगा और संसार से संबंध छूटेगा। और तब हम इस अविनाशी तत्व को समझ पाएंगे। और जब इस तत्व को समझ जाएंगे तो फिर हमारी श्रद्धा और भक्ति अटूट स्वयं होती चली जाएगी। आज के इस श्लोक में इतना ही। और आज के इस श्लोक से हमें दो बातें बहुत गहनता के साथ चिंतन के लिए मिली हैं। अब हम उन्हें चिंतन करके अपने जीवन में कैसे ढालेंगे, यह हमारे बुद्धि और विवेक पर निर्भर करता है। नंबर 1, निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करना। जो ये सब करते हैं उनके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या करना है? निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण। नंबर 2, राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त होना। उसके लिए क्या करना है? हमें दृढ़ में निश्चयी श्रद्धा और भक्ति को आगे बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। और इन सभी चीजों में कोई साधन या धन की आवश्यकता नहीं है, केवल विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता है। अब हम अपने विचारों में परिवर्तन कब लाएंगे, यह हम पर निर्भर करता है। संसार में परमात्मा प्राप्ति के लिए 3 तरह के साधनों में लोग लगे रहते हैं। सबसे पहला, जिसको ज्यादातर लोग कहते हैं कि मेरी परिस्थिति को देखो, तो वो परिस्थिति को ब्लेम करते रहते हैं कि मेरे पास साधन नहीं है, मैं गरीब हूं, मेरे पास यह नहीं है, मेरे पास वह नहीं है, यह क्षमता नहीं है। यह सब बहाना है। हमें देखना है क्या? हमें देखना है अपने अंदर की अपनी ही स्थिति को। जिसको भगवान कहते हैं वह है मन स्थिति, कि मैं अपने मन से किस तरह के निर्णय लेता हूं। मैं सकारात्मक बातों को सोचता हूं या मैं नकारात्मक बातों को सोचता हूं। तो मैं पुण्य की बात कर रहा हूं या पाप अर्जन की बात कर रहा हूं। और यदि मुझे कुछ बदलना है तो मैं परिस्थिति बदल नहीं सकता। और मन स्थिति मेरी तब बदलेगी जब मैं अपनी आत्मस्थिति बदलूं। और आत्मस्थिति बदलने के लिए कोई बहाना नहीं, वह मेरा है, मैं उसका मालिक हूं। दूसरा, उसमें कोई साधन नहीं चलता। तो हम परिस्थिति का बहाना छोड़कर अपनी आत्म स्थिति पर फोकस करें और उसको नियंत्रण कर अपनी मनस्थिति को ठीक करें। भगवान की प्राप्ति कोई असाधारण कार्य नहीं है। हाँ, संसार से संबंध छोड़ना कठिन कार्य है। जो छोड़ देते हैं उनको भगवान प्राप्ति सुलभ है। और जो नहीं छोड़ पाते हैं वो कहते रहते हैं यह असंभव है, यह असंभव है, यह असंभव है। आज के इस श्लोक में इतना ही। आपसे शीघ्र मिलते हैं आगे के श्लोकों की व्याख्या लेकर। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से और मेरी संस्था के सभी सदस्यों की ओर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्री कृष्णाय नमः।